हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज की हमारी प्रार्थना है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। इसलिए अपने घुटनों को टेक के अपने आँखों को बंद करें और आइए हम इस वचनों को पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे पाप क्षमा के लिए बताया गया है, और आप मेरे पीछे भी बोल सकते हैं इन वचनों को। और जो भी इस वचन को सुन रहा है, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हम पाप नहीं करते तो हम गलत कर रहे हैं। चाहे मसीह में हो चाहे मसीह में नहीं हो, पाप फिर भी हम लोग कर जाते हैं। हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं। हम करते नहीं लेकिन फिर भी पाप हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पाप से निकलते हैं, मतलब जब हम मसीह में नहीं होते हैं, जब हम पाप से निकलते हैं, शैतान हमें कहते हैं कि थोड़ा सा किनारा पकड़ के रखता है हमारा, मतलब हमारे जीवन का। हम क्या करते हैं, इधर से निकलकर सोचते हैं चलो जी अब आज़ाद हो गए, लेकिन वो कहीं और फंसा देता है हमें। वहाँ से निकलते हैं फिर कहीं और फंसा देता है हमें। फंसाने का मतलब कुछ अलग मुसीबतों में, कुछ अलग प्रॉब्लम में, कुछ अलग व्यभिचार में, कुछ अलग सोच में, कुछ अलग बुरे विचारों में। मतलब पाप इंसान से होता ही है, चाहे वो मसीह में है चाहे वो नहीं है, पाप इंसान करता है। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो मसीह में होने के बावजूद भी वो पाप करते हैं। बहुत से लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है, नशा करते हैं, बीड़ियाँ, सिगरेटें, व्यभिचार, बहुत सी ऐसी बातें जो मसीह में होने के बावजूद भी वो पाप करते हैं। लेकिन आज हम इन वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें मसीह में 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम पाप नहीं करते हैं। अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो भी आप पाप कर रहे हो। इसलिए आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं इन वचनों को। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। भजन से तम लिखा हुआ है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपनी अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। अपना मुख मेरे पापों की ओर फेर ले और मेरे सारे अधर्म को कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शिथिल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध में छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान करूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इनमें सबसे जरूरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर योग्य बलिदान है। देखा कि प्रभु जी आप, अगर हम सोचते हैं कि हम बलि चढ़ा देते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा करते थे लोग, अपनी बलि चढ़ा देते थे, पशुओं की बलि चढ़ा देते थे, बकरे की बलि चढ़ा दी, किसकी बलि चढ़ा दी, ऐसा करते थे वो लोग। लेकिन वचन कह रहा है कि हमने बलि चढ़ानी है अपने टूटे हुए मन की। अगर आपने कोई भी पाप किया है अनजाने में, गलती से, तो आप भी बलि चढ़ाएं, टूटे मन की बलि चढ़ाएं। वचन कहता है कि हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे
क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तो प्रसन्न नहीं होता तो भी मैं दे देता। लेकिन टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए को मन को तुच्छ नहीं जानता। जो परमेश्वर से कहते कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया। जिस तरह मैंने बताया था धनी लाजर के बारे में कि उसने बोला मैंने पाप किया, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वचन कहता है कि टूटे मन को परमेश्वर पसंद करता है, पीसे हुए मन को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और उससे भी अच्छी बात क्या लिखी हुई यहाँ पे कि लिखा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जो मैं बताया था कि आदम ने पाप किया था, और जो भी आदम के द्वारा जो भी चल रही है पीढ़ी, और आपको पता है कि पहला इंसान आदम को बनाया था, बाद में उसकी पत्नी हवा ईव को बनाया था। तो लिखा कि पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। हम जब गर्भ में तभी हम पाप में होते हैं, लेकिन जब हमें सच्चा रास्ता मिलता है प्रभु यीशु मसीह का, तब हम पाप से आजाद होते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आप भी आज कहें कि प्रभु जी आज मुझे शुद्ध कर दो, मैंने जितने भी पाप किए हैं मुझे क्षमा कीजिए। आप कहें, चाहे भाई है चाहे बहन है, वो कहें कि प्रभु के नाम से मैंने जितने पाप किए हैं प्रभु मुझे क्षमा करें। चाहे मैंने अनजाने में किए हैं, चाहे मुझसे हो गए, लेकिन प्रभु आज मुझे क्षमा कर। आगे लिखा हुआ है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे इस प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं जो उनसे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकर पाप करते हैं, कुछ नहीं होता चल लेते हैं, प्रभु में है, चल कुछ नहीं दारू पी लेते हैं, कुछ नहीं ताज नशा कर लेते हैं, कुछ नहीं ताज ऐसे कर लेते हैं। हम आज करते 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 जो हमारे नंबर 100 बने होते हैं परमेश्वर के सामने वो 0 पे आ जाएंगे, और 0 पे आ जाते हैं। हमारा भी ऐसा सीन होता है। जिस तरह वचन कहता है परमेश्वर घूरे में से उठाता पतवंतों पे ले जाता है। वचन कहता है कि पीछे वाले आगे किए जाएंगे, ऐसे होता है। हम भी देखते हैं लोगों को, अच्छा ये इंसान सही है, लेकिन ये तो 0 है, लेकिन नहीं, इसको उठाओ और कहाँ पर ले जाओ, 100 नंबर पे ले जाओ। हम ऐसा करते हैं। और जो बेचारा 90 पे होता है, हमें लगता है कि ये तो अब 90 पे रुक गया है, अब कुछ नहीं कर रहा। वो खुद ही, हम कुछ करते नहीं है, वो खुद ही अपने नंबर कम करता 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 0 पे आ जाता है। और जब 0 पे आ जाता है मतलब दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद मतलब कि हमारा उसके सिर से हाथ हट गया, इसका मतलब वो अकेला रह गया। परमेश्वर भी ये कहते हैं, वचन कहता है कि हम हमारे अपराधों को जानते हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने नहीं बोलता। हम कहते कुछ नहीं होता, ये छोटा सा तो अपराध है, आज कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन हमारे जो नंबर बने होते हैं परमेश्वर के, जो मुकुट बने होते हैं, वो सब हमसे छीने जाएंगे। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, अपराध जानबूझकर करते हैं मसीह में होने के बावजूद भी, इसलिए अपने पापों की क्षमा को मांगे। वचन कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आप भी जानते हो, अरे मैंने आज गलती कर ली, मैंने आज ये पाप कर लिया, मैंने आज ये गलती कर ली, मैंने ये पाप कर लिया। बहुत से लोग, मैं ज़्यादातर औरतों को देख रहा हूँ ऐसा, जो ऐसा पाप करती हैं, फिर प्रार्थना करने बैठेगी, फिर पाप कर लिया, फिर प्रार्थना करने, तो ये सब गलत है। इसलिए परमेश्वर चल रहा, आप कह रहे हो मुझे कुछ हो नहीं रहा है ना, मेरा कुछ ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन ये ना सब निकल जाता है बाहर, कभी ना कभी निकल जाता है। हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे दीमक लग जाती है। ऐसा कुछ जब हम पाप करते हैं ना, तो ऐसे अंदर अंदर वो हमें खाता रहता है। एक होता है पाप करना, उसकी माफी मिल जाती है। कोई हम पापी हम पापी थे, प्रभु में आने के बाद हम पापी नहीं हैं, लेकिन हम जानबूझकर पाप करते हैं। वो एक दिमक की तरह है, वो हमारे अंदर रह जाता है। हमने पहले दिन गलत कदम उठा लिया, पाप कर लिया, हम कहते हैं घर में सब सही चल रहा है, बिजनेस में सब सही चल रहा है, ये सब सही चल रहा है, ये सब सही चल रहा है, तो हम कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला आपको, हमारे नंबर कम होते रहते हैं। अचानक ही कुछ भी हो सकता है। हमें लगा ये सोचें कि कुछ नहीं होता, अचानक ही कुछ भी हो सकता है आपके साथ, हमारे साथ कुछ भी। फिर आप क्या करोगे? मान लो आज मैंने 100 पाप किए और अचानक ही किसकी मृत्यु होगी, जिसने 100 पाप उसकी मृत्यु होगी मान लो, फिर जो मुझसे क्षमा ही नहीं मांगेगी मेरे पापा की, तो क्या रह गया? इसका मतलब जब मैं ऊपर गया तो मेरे नंबर सब हट चुके थे ऊपर से। इसलिए परमेश्वर लोगों, पाप
मत करें। वचन कहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है। और आप भी ऐसा करते हो, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा हम वही करते हैं। प्रभु को पता था कि ये लोग पाप करेंगे, इसलिए प्रभु ने 10 आज्ञा बनाई कि तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, किसी घर का लालच ना करना, व्यभिचार ना करना, बहुत सी बातें हमें प्रभु को पता था। 10 आज्ञाएं लिखी गई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर लोगों, पाप मत करें। हो जाता है पाप, लेकिन फिर भी मत करें। कई बार ऐसे घुटन होने लग जाती है, हम पाप कर लेते हैं, लेकिन पाप मत करें। मैंने आपको बताया ये सब पहले से बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए, आज अपने 100 साल के बाद मान लो बाइबल खोल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई 20 साल बाद खोल रहा है, कोई 50 साल बाद खोल रहा है, सब लोग बाइबल खोल रहे हैं। और वहाँ पे एक मैंने वचन पढ़ा, अब लिखा हुआ है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। ये देखो, आज की जो 21वीं सदी चल रही है, तो हम जब पाप करते हैं हम हमारे पापों को जानते हैं। और ये बाइबल कब की लिखी हुई है देख लो, सालों साल सदियां पुरानी बाइबल लिखी हुई है। ये बात परमेश्वर पता था कि लोग पाप करेंगे, तभी लिखा हुआ है ऐसी बातें। इसलिए परमेश्वर लोगों संभल जाएं, और अगर पाप करते हो तो आज अपने घुटनों को टेकें, अपने पापों की क्षमा मांगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अगर इन्होंने कोई भी पाप हुआ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन पापों से क्षमा करें मेरे पिता। और जो गलत संगति में चले गए थे मेरे पिता, वापस लौट आएँ। जो नशों में चले गए थे वो वापस लौट आएँ। जो बुरी संगति में चले गए थे वो वापस लौट आएँ। प्रभु के नाम से जो उन्होंने पाप किए हैं परमेश्वर को जानते हुए, प्रभु इन्हें माफ़ करें और उनके बीच में अद्भुत कार्य करें, छुटकारे को पाएँ, आशीष को पाएँ। प्रभु के नाम से उनकी प्रार्थना को सुने, ये पाप से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। इनकी रक्षा करें, इन्हें संभाल कर रखें। आमीन।